नमस्कार। आज हम गहने कन्नड़ कुवेंपु राष्ट्रकवि बनने वाली कविता। अब आपको सा संदर्भ है। इस कविता में 3 सा संदर्भ आते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक प्यारा यानी एक पंत भी आ जाए तो उसके 4 अंक होते हैं। यहाँ पर ऊपर सा संदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए। 4 अंक प्रश्न करके दिया गया है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपका प्रश्न देंगी, प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा और आपको एक्सप्लेन करते समय 3 स्टेप्स लेना है। फर्स्ट प्रसंग, दूसरा भावार्थ, तीसरा विशेषता। पहले में सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ़ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। उत्तर में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव में संकलित कविता गहने से उद्धित है। इसके रचयिता हैं कुवेंपु। हिंदी अनुवाद डॉक्टर एम विमला ने किया है। ये आपका प्रसंग हुआ। इसमें 3 लिखना है, जैसे पुस्तक का नाम, कविता का नाम, नेक्स्ट कवि और इसमें कवयित्री भी हैं। कवि के बाद अनुवाद करने वाली कवयित्री करके आपको लिखना है। नेक्स्ट भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि माँ और बेटी का संवाद दिखा रहे हैं। बेटी अपनी माँ से कह रही है कि उसे सोने के गहने नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें पहनने से उसे तकलीफ़ होती है। बेटी अपनी माँ से यह भी कहती है कि उसे रंगीन कपड़े भी नहीं चाहिए क्योंकि रंगीन कपड़े पहनने का वह मिट्टी में नहीं खेल पाती। बेटी चाहती है कि वह प्रकृति रूप से स्वच्छंदता से रहे और मिट्टी में सन कर खेले। बेटी आडंबर नहीं करना चाहती और उसे सोने के गहने भी नहीं चाहिए। अब भावार्थ का इसका अर्थ क्या है। एक माता और एक पुत्री यानी एक बेटी है। ये दोनों के संबंध में आधार पर इस कविता का प्रारंभ किया गया है। माता चाहती है कि उसकी लड़की सजे धजे सोने के गहने पहने, रंगीन कपड़े यानी कलरफुल क्लॉथ्स फैब्रिक पहने यूज़ करें और फिर ज्वेलरी यूज़ करें, तो उस समय उसकी बेटी एक क्वीन की जैसा, प्रिंसेस की तरह एक अच्छी सुंदर लगती है। पर यहाँ पर बेटी अपनी माता से कहती है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत सी तकलीफ़ देते हैं। गहने, जब आप कोई भी सोने का माल डालते हैं, आपसे ज़्यादा आप उस सोने के माल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए वो लड़की कहती है कि जैसे उसकी सुंदरता उसकी खुद की प्रकृति है, जैसे उसकी माता की मातृता, उसके माता का प्रेम ही उसके लिए सुंदरता है। पर ये जो सोने के गहने डालने के बाद ये सारा ध्यान उसे सोने के गहने पर जाएगा, पर अपना ख्याल नहीं रख सकती। दूसरा आधार क्या है, जो रंगीन कपड़े, जो सुंदर अच्छे कपड़े देते हैं पहनने के लिए उसकी माता, जब वो पहनना चाहती हैं, अगर वो पहन लेगी तो उसे बिंदास मिट्टी में खेलना चाहिए। आपने बहुत से बच्चों को देखा है या फिर स्पोर्ट्स के व्यक्ति जब मिट्टी में खेलते हैं, बिंदास खेलते हैं, तो उसी तरह वो लड़की अपने आप को फ्रीडम की तरह फ्रीली रहना चाहती है। पर उसकी माता चाहती है कि वो रंगीन कपड़े, बहुत सुंदर कपड़े पहने और उसे पहनने के बाद वो मिट्टी में खेलने नहीं देगी करके वो अपनी माता से कह रही है कि प्रकृति की स्वच्छंदता से ही मिट्टी में सन कर खेलना चाहती है। जो भगवान ने प्रकृति में जो मिट्टी ये सारी चीज़ें बनाकर है, मुझे जिस आधार पर बनाकर है, मैं उसी रूप में अपने बचपन के
वो सारी खुशियाँ पाना चाहती हूँ, ताकि अगर अभी से मैं ज्वेलरी पहन कर अच्छे कलरफुल कपड़े पहनूंगी तो मिट्टी में खेलने का वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि माता उसको रोकेगी करके, इसीलिए वो अपनी माता से विनती कर रही है। नेक्स्ट दूसरा वाला पंथ, इस पंथ भी आ जाए पहला वाला, तो अब इसमें विशेषता क्या है। पहले वाले पंथ की माता और पुत्री के आधार पर माँ अपनी लड़की को सोने के गहने और रंगीन कपड़ों के आधार पर विशेषता लिख सकते हैं, या सोने के गहने उसे तकलीफ देते हैं ये लिख सकते हैं, या रंगीन कपड़ों के आधार पर उसे मिट्टी में खेलने नहीं देते। दो में से कोई भी एक विशेषता आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, और इसके 4 अंक मिलते हैं। अब दूसरा वाला पंथ, ताकि दिखाई दूँ सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो सुंदर लगूं किसको कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। प्रसंग जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही, जैसे साहित्य गौरव, कविता का नाम गहने, और इसके उदित रचयिता कुवेंपु जी हैं, और फिर इसके अनुवाद करने वाले डॉक्टर एम विमला जी हैं। भावार्थ, उपयुक्त पंक्तियाँ में कवि ने माँ और बेटी के बीच में रही बातचीत के चित्रण किया है। माँ बेटी से गहने पहनने के लिए कहती है ताकि उसकी बेटी सुंदर दिखे। इस पर बेटी अपनी माँ से पूछती है कि गहना पहनकर उसे किसे के लिए सुंदर बनकर दिखाना है। उसका सुंदर लगना देखने वालों को आनंद दे सकता है, लेकिन स्वयं उसके लिए यह गहने बंधन बन जाते हैं। बेटी सुंदर बनकर दूसरों को आकर्षित नहीं करना चाहती, वह गहने पहनकर बंधन में नहीं पड़ना चाहती। वह स्वाभाविक रूप से जीवन जीना चाहती है, और सोने के गहने उसके लिए निरर्थक है। अब यहाँ पर बेटी का संवाद है, अपनी माता से कह रही है कि विनती कर रही है कि आप मुझे गहने पहनने के लिए कह रहे हो, अगर मैं गहने भी पहन लूँ तो किसके लिए पहनूँ, और किसको मैं सुंदर दिखाना है, क्योंकि आप मेरे लिए गहना हो और मैं आपके लिए गहना हूँ। तुम ही कहती हो कि तुम्हें बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी सी हो, तुम मेरी बिटिया रानी जिस तरह से बहुत प्यारी सी हो, तो फिर मुझे और आप में, हम दोनों एक दूसरे के गहने हैं। तुम मेरे लिए गहना बन जाओ और मैं आपके लिए गहना बन जाऊं। तुम मेरे लिए सुंदर लगती हो और मैं आपके लिए सुंदर लगती हूँ, तो फिर मुझे ये गहने सारे बेकार हैं। जो मैं ये सोने के गहने पहन लूँ भी तो सुंदर भी लगूँ, तो दूसरों को सुंदर दिखने से उन्हें देखने वालों को आकर्षित होता है, आनंद होता है, सुख होता है। स्वयं वो कहते हैं कि बहुत अच्छी लग रही हो, पर स्वयं यानी वो कह रहे हैं, पर स्वयं बेटी अपने आप से, अपनी माता से कहती है कि ये गहने मेरे लिए एक बंधन की तरह है, यानी एब्स्ट्रैक्ट की तरह है, जो मुझे बहुत सा दुख की तरह, यानी खुद को संभालने से वो गहने को संभालना पड़ता है। और बेटी सुंदर बनकर दूसरों को आकर्षित नहीं करना चाहती। वो कहती है कि अगर मैं ये गहने भी पहन लूँ तो दूसरों को आकर्षित करना नहीं चाहती, क्योंकि ये गहने पहनकर बंधन जैसा, यानी एक बंधन, यानी एक डोर में बंध जाने की तरह, एक पिंजरे में जिसे एक पंछी को रखने के बराबर इस तरह से लगता है। वह स्वाभाविक रूप से जीवन जीना चाहती है और सोने गहने और उसके लिए निरर्थक है। मैं एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ, जैसे एक माता का प्रेम बच्ची के लिए और एक बच्ची का प्रेम माता के लिए। मातृत्व और बचपन माता पिता का ही सबसे अनमोल मूल्य धन है। अगर मैं ये सोने के गहने पहनूंगी तो इससे
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा करके वो कहती हैं। विशेषता आप इसमें माता और पुत्र की सुंदरता और प्रकृति सुंदरता भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपके लिए समाप्त होता है। धन्यवाद।